हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम चलते हैं उमा की नगरी देवभूमि रोटू में। जिस जगह भगवान जाम्बू जी का भव्य मंदिर बना है, उस जगह उमाबाई का कभी घर हुआ करता था। भगवान ने जाकर के उस गवाड़ के बीच में भात भरा था। भक्तों के साथ में उस नगरी का आपको दर्शन करा रहे हैं। देखिए, ये है गुरु महाराज की वही जगह जहाँ उमाबाई का कभी घर हुआ करता था। और आज जोधपुर के पत्थर से भव्य ये मंदिर बन के तैयार हुआ है। यही वो गवाड़ है जिस गवाड़ में भगवान जाम्बू जी ने भात भरा। और देखिए आप, बहुत कितना सुंदर और अच्छा मंदिर बना हुआ है। बहुत ही रमणीय भूमि है, इसको देवभूमि भी कहते हैं। भगवान ने आके यहाँ उमा का भात भरा था। जोखे जी भादू की बेटी उमा थी, उनके जन्म का भाई नहीं था। भगवान ने आकर के यहीं भात भरा था। उमा सम्राट धोरी गुरु महाराज की शरण में गई तो भगवान ने आकर के भात भरा, वचन दिया, उमा तेरे घर आकर के मैं भात भरूंगा। यही वो गवाड़ है, इनका दर्शन करा रहे हैं आप लोगों को। देखिए कितना सुंदर और भव्य मंदिर है। अभी आप भी आइए और मित्रों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। देखिए ये वही गवाड़ है जिस जगह भगवान जाम्बू जी ने रथ उतारा था, बाई का भात भरा था। नरेश राव मालदेव ने प्रार्थना की कि बाप जी, रोटू की सीमा में पेड़ भी नहीं हैं और वैशाख का महीना है। तेज धूप के कारण लोगों के हाल बेहाल हो जाएंगे, इसका कोई उपाय करो। भगवान जम्बेश्वर ने राव से कहा, चिंता मत करो। रात्रि के अंतिम पहर में गोलोक से तुलसा का अवतरण होगा, जो हमेशा के लिए रोटू गांव में छाया करेगी। भगवान के वचन अनुसार अक्षय तृतीया के रात्रि के अंतिम पहर में 3700 खेजड़ी के पेड़ एक साथ लग गए, जो आज भी 496 वर्ष बीत जाने के बाद भी वैशाख वैसे के वैसे मौजूद हैं, जिसमें रोटू गांव देवपुरी जैसा लगता है, जो कि विश्व आचरण से कम नहीं हैं। इनकी कटाई छंगाई नहीं की जाती तथा इनको राज्य वृक्ष और मरुस्थल का कल्प वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। इन खेजड़ियों का दर्शन करने से पापों का नाश होता है। इनको काटने वालों का कुल नष्ट हो जाने तथा इनकी रक्षा में बलिदान होने वालों को अमर हो जाने का वरदान दिया था। तो मित्रों, ये तो थी गुरु महाराज की जो चमत्कारी लीलाएं। और यहाँ इस मंदिर में एक खांडा भी है, उनका मैं आपको थोड़ा सा विवरण और पढ़ के बता देता हूँ। भगवान जम्बेश्वर ने बाल्यावस्था से ही अद्भुत चमत्कार करने शुरू कर दिए थे। तब मेवाड़ के राव दूधा का राज्य भाइयों द्वारा छीन कर दूधा को देश निकाला दे दिया था। तो दूधा ने बीकानेर जाते हुए पिंपासर के पास तंबू लगाकर रात्रि विश्राम किया था। अगली सुबह बालक जम्बेश्वर के अलौकिक शिक्षण देकर राव दूधा ने अपनी दुखड़ा बालक जम्बेश्वर भगवान को सुनाया तथा दुखों के निवारण हेतु विनती की। बालक जम्बेश्वर भगवान ने एक केर की लकड़ी दूधा को भेंट कर कहा, जाओ वत्स, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। दूधा के मन में शंका हुई कि इस केर की लकड़ी से राज्य कैसे मिल जाएगा। सर्वज्ञाता परमात्मा दूधा के मन की उलझन को समझाए गए और केर की लकड़ी को समाप्त धातु की तलवार बना दी तथा मूठ लकड़ी की रह गई। तलवार बनते ही दूधा की आस्था दृढ़ हो गई। खांडा देकर भगवान ने दूधा को मूंडवा के लाखों राव तालाब के पास तंबू लगाने का आदेश दिया तथा जमीन खोदने पर वहां धन दौलत के चक मिलने की बात कही। इस धन से उपकार करना तथा नीति से राज करना, ऐसा आदेश दिया। दूधा ने मेड़ता पहुँचने से पहले ही भगवान जम्बेश्वर ने मेड़ता वापस दूधा को देने की तैयारी करवा दी। दूधा मेड़ता पहुँचते ही समान के साथ राज्य मिल गया तथा राव दूधा ने खांडे की पूजा की, वह आजीवन राज्य किया। 17वीं शताब्दी में दूधा की तीसरी पीढ़ी के राव जगन्नाथ एक दिन नागौर जिले के गांव गुल्लर में बारात गए हुए थे। प्रसंग चलते ही किसी ने ताना मारा कि मेड़तियों का राज तो जम्बेश्वर के दिवे खांडे के बल पर चल रहा है। राव ने कहा, हम राज भुजाओं के बल पर करते हैं। लोगों के उकसाने व राज मृद व अज्ञानता के कारण खांडा से एक बकरे पर वार कर दिया। निर्दोष पशु पर वार करते ही मूठ राव के हाथ से रह गई और खांडा आकाश मार्ग से डेगाने के समीप आसो जाके डूंगरी पहाड़ी पर जा गिरा और मूठ गुल्लर में ठाकुर के घर गई। उन दिनों
केशव जी गोदारा बिश्नोई समाज के विद्वान संत तथा कवि व साहित्यकार थे। वह गांव रोटू में रहकर सत्संग करते थे। एक दिन उन्होंने स्वप्न में भगवान जम्बेश्वर का आदेश हुआ कि आप आसोज की डूंगरी पहाड़ी पर जाकर मेरा खांडा लाओ, वह रोटू गांव में रख दो। केशव जी ने वैसा ही किया, खांडा गांव रोटू में लाकर रख दिया तथा उनके बाद ये खांडा गांव में रोटू के निज मंदिर में दर्शनार्थ रखा गया है, जिनके दर्शन मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप व्याधियों का नाश होता है। मित्रों, ये थी खांडे की कहानी। ये आप देख रहे हैं गुरु महाराज के पावन धन्य धरा जो रोटू धाम है। रोटू गवाड़ के अंदर भगवान जाम्बो जी ने 56 करोड़ का भात भरा था उमाबाई को, उसका ये आप देख रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ ये गुरु महाराज का जो चरण चिन्ह है, जो पत्थर पड़ा है नीचे, इसमें है मित्रों, ये गुरु महाराज ने आकर के इस ज़मीन पर पहला धरती पर पाँव धरा था, उसी पाँव का निशान आज भी ज्यों का त्यों ये अमर है। मित्रों, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ऐसे भगवान के चमत्कार और दिव्य दर्शन का मार्गदर्शन हम कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय श्री राम, जय जम्बेश्वर, जय गुरुदेव।